एक जान और 15 हैवान। मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती का है, जहां हुई ऐसी जघन्य वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया, हिलाकर रख दिया, क्योंकि यहां दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया। एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। न सिर्फ हत्या की गई, बल्कि उसकी लाश को पूरे गांव की गलियों में घसीटा गया। ऐसा तांडव हत्याकांड का किसी ने नहीं देखा था। ऐसी बर्बरता किसी ने सोची भी नहीं थी। आखिर क्या थी इसके पीछे वजह, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दरिंदगी ऐसी जो रूह कंपा दे, हैवानियत ऐसी जो हैरान कर दे। एक जान और 15 शैतान, लाश के साथ क्रूरता की हद पार। तारीख 10 अगस्त, जगह बगरैल सक्ती, वारदात हत्या। सक्ती जिले का छोटा सा गांव बगरैल रात को चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था और इसी घनघोर अंधेरे के पीछे रची जा रही थी ऐसी साजिश जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्विदास महंत अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे, लेकिन तभी कुछ लोग एक राय होकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हाथों में लाठी डंडे और रॉड लिए ये लोग गाली गलौज कर घर में घुस जाते हैं। सर्वेदास के बेटे को घायल कर छोड़ देते हैं और सर्वेदास को घसीटकर घर से बाहर निकाल लेते हैं। 15 से 20 लोगों की वहशी भीड़ सर्वेदास को घेर लेती है। बहुत उड़ियात रे। हाँ, तोला ना पागे 56 भोग पार। कोई लाठी से मारता है तो कोई डंडे से पीटता है तो कोई लात घूसों की बरसात करने लगता है। सर्विदास खून से लथपथ हो चुका था। उसकी हिम्मत दम तोड़ने लगी थी, लेकिन इन दरिंदों को रहम नहीं आया। हैवानियत का ये खेल चलता रहा। ठीक करे जाना था तुम्हारा पहली मोमा। सर्विदास मरणासन्न हालत में पहुंच जाता है और इसी दौरान भीड़ उसे कपड़े उतार कर निर्वस्त्र कर देती है और उसी हालत में सर्विदास को पूरे गांव में घसीटा जाता है। सर्विदास गिड़गिड़ाता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन हैवानों को दया नहीं आती। सर्विदास पानी मांगता है, लेकिन पानी की जगह उसके मुंह पर लाती मारी जाती है। बदले की आग ने दरिंदों को हैवान बना दिया था और सर्विदास को तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई और लाश को घसीटते हुए उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। घर भीतर में साला लुकाए है कखे उहे ले घिंचत निकालिन मोर आदमी ला। ओकर बाद में ले गइन है दो बोर है ई बोल लकड़वाए हस्ते काके ओकर मारिन है तो ओकर मोर आदमी है नरियाई से कुदरे कांति मोला बचा काके हमें बेहोश पड़े रहे। बगरैल की गलियों में सरेआम मौत का तांडव हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरिंदों को रोक सके। पुलिस की एक गाड़ी भी पहुंची थी, लेकिन उसे भी हैवानों ने डरा धमकाकर भगा दिया। बाद में पुलिस की टीम लाव लश्कर के साथ गांव पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन सवाल यही था कि आखिर भीड़ उन्मादी क्यों हुई? आखिर सर्विदास ने ऐसा क्या किया था? क्या ये पुरानी रंजिश थी या फिर इस जघन्य हत्याकांड के पीछे कुछ और ही कहानी थी? और पता चला कि पुरानी रंजिश और पानी के बंटवारे को लेकर यह खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों की सर्विदास महंत से पुरानी दुश्मनी थी। सर्विदास एक जनप्रतिनिधि था जिसने हाल ही में गांव में एक बोर खुदवाया था और इसी बोर के पानी को लेकर विवाद होने लगा था।
आहत चूंकि जनप्रतिनिधि था, उनके द्वारा वहां पर गांव में बोरिंग का कार्य करवाया गया था। पानी के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद स्टार्ट हुआ था और पूर्व से इनके बीच में रंजिश थी। पुराना 6 साल बाद एक बच्चे की जान ले ली थी हम लोगों ने। हम लोग उसी रंजिश में ना बहिष्कार कर दिए थे गांव से, तो बहिष्कार कर दिए हैं बोल के ना इन लोग हमसे झगड़ा लड़ाई करते थे। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांव में अभी भी तनाव का माहौल है, लिहाजा पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हत्या के बाद से गांव में तनावपूर्ण स्थिति है। सुरक्षा कारणों से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगे, यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है ताकि और कुछ दुर्घटना ना हो। परिवार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। परिजनों के मुताबिक 15 से 20 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। मैं इनका भाई हूं और मेरा बस यही कहना है कि जब 15-20 में से केवल पुरुष ही नहीं थे, पुरुष महिला दोनों थे, लेकिन FIR सिर्फ पुरुष का ही हुआ है और मेरा अनुरोध है कि ये सजा पुरुष महिला दोनों को किया जाए। उम्र कैद के सजा महिला ला भी और पुरुष ला भी और बच्चा तक ला होना चाहिए। मोला वही इंसाफ चाहिए बस, अब मैं कुछ नहीं चाहता। तुम पुरानी रंजिश इतनी खौफनाक हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। 6 साल पुरानी दुश्मनी और पानी के बंटवारे का विवाद सर्वेदास की जान लेगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन जब हुआ तो हर किसी की रूह कांप उठी। क्या हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि सर्वेदास की चीखें और उसकी गिड़गिड़ाहट बगरैल की गलियों में अब भी गूंज रही है और डर का माहौल अभी भी लोगों की आंखों में देखा जा सकता है। विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू की रिपोर्ट।